बस मैं निकल ही रही हूँ। एक्चुअली आरफ के ट्यूटर आने वाले हैं तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। नमस्ते मैडम। आप कौन? मैडम आपके बेटे आरफ का मैं होम ट्यूटर हूँ। प्रिया, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। आपका नाम रवि है? जी मैम। अच्छा ठीक है, आओ अंदर। एक्सक्यूज मी, ये चप्पल प्लीज बाहर ही उतार देना। हमारे घर में बाहर की चप्पल अलाउड नहीं है। ठीक है मैम। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा पाएंगे? यस मैम, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ा पाएंगे। एक इंग्लिश में ना कोट है, मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके जूतों से होती है, और मैं इंसान को पहचानने में कभी चूक नहीं करती। द पॉइंट इज, मेरे बेटे के ना बोर्ड एग्जाम्स हैं और वो इंग्लिश में ही होते हैं। और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम किसी गांव से बिलोंग करते हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा रहन सहन, और अगर मैं अपने बेटे को तुमसे ट्यूशन दिलवाऊंगी तो मेरा बेटा तुम्हारे जैसे बन जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। सो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नहीं मैडम, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, बल्कि मुझे तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अफसोस हो रहा है। मतलब? और मैडम, एक माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, और जिस माँ की सोच ऐसी हो वो बच्चा आगे चल के क्या करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैडम, आपने मुझे बहुत कुछ बोला और बिना टोके मैंने सब कुछ सुना, लेकिन अब मैं आपको जो कहूँगा ना, आप प्लीज़ उसका बुरा मत मानना। शायद आपने ना अनपढ़ होने की परिभाषा किसी गलत किताब में पढ़ ली, और शिक्षा पे ना मैम सभी का समान अधिकार होता है, और इसे जीवन में कुछ करना होता है ना, वो समाज और परिस्थितियों किसी की फिक्र नहीं करता। आपने मुझे कहावत सुनाई है ना, मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूँ हिंदी में, और आप हिंदी में ही सुनिएगा। जिसे पढ़ना लिखना होता है ना मैडम, वो पढ़ ही लेता है। उसे किसी शहर, अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं होती है। और मैडम, अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, बल्कि अनपढ़ वो होता है जिसे किसी की इज्जत करनी नहीं आती। दूसरों की शिक्षा का स्तर उसके कपड़ों से आके। गांव वाले ऐसा नहीं करते मैडम, वो सबकी इज्जत करना जानते हैं। लेकिन हाँ, आपके शहर में कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं जो किसी की इंसल्ट करने में 1 मिनट नहीं लगाते, और वो ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले की क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है। और रही मेरी बात, तो मैंने 12th में ना स्टेट टॉप किया हुआ है, और यूपीएससी का मेंस भी क्लियर कर चुका हूँ, और इसलिए शायद मुझे एमबी कोचिंग्स ने हायर किया हुआ है। बस परिवार की कुछ ज़रूरतें हैं, इसलिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और जितनी ज़रूरत मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत आपके बच्चों को एक अच्छे टीचर की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू मैडम, हैव ए नाइस डे। सर, आपका काम है लेसन्स देना, और अभी आपने मुझे भी बहुत अच्छा लेसन दिया, और मुझे लगता है कि मेरे बेटे के लिए आपसे अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पाएगा। एंड आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपको जो भी बोला। ठीक है मैम, मैं कल से आता हूँ।